हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट एजुकेशन खलीलाबाद में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 विज्ञान फिजिक्स का पहला चैप्टर क्या है, प्रकाश। और आज प्रकाश में हम लोग लेंस के बारे में पढ़ेंगे। यह प्रकाश का पार्ट 4 है। क्या है? पार्ट 4। तो दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से क्लास 9, 10, 11 एंड 12 सभी की पूरी तैयारी अब पूरे अच्छे तरह से कराई जाएगी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले देखेंगे लेंस। लेंस में हम लोग लेंस के बारे में पढ़ेंगे। लेंस कितने प्रकार के होते हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर लेंस के उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। लेंस का सूत्र क्या होता है, लेंस का आवर्धन क्षमता क्या है, उसका एसआई मात्रक क्या है, इन सभी को एक वीडियो में हम लोग पूरा देखेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं लेंस, यानी लेंस कहते किसको हैं, फिर आगे देखते हैं। सबको हम लोग फिगर के माध्यम से समझते चलेंगे। ये क्या है? लेंस। आखिर लेंस कहते किसको हैं? कह लेंस दो सतहों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दो सतह गोलीय हो। क्या हो? दो सतहों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दो सतह कैसा हो? गोलीय हो। क्या कहलाएगा? लेंस कहलाएगा। चाहे वह उत्तल दर्पण से बना हो, चाहे अवतल दर्पण से बना हो, या उत्तल अवतल दोनों मिलकर बना हो, क्या कहलाएंगे? सब लेंस कहलाएंगे। अच्छा, हम लोग जानते हैं लेंस दो प्रकार के होते हैं। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस। तो चलिए उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बारे में देखते हैं। यानी उत्तल लेंस किसको कहते हैं, अवतल लेंस किसको कहते हैं, और इनके उपयोग के बारे में देखते हैं। चलिए पहला क्या है? उत्तल लेंस और अवतल लेंस। अच्छा, उत्तल लेंस को हम एक और नाम से जानते हैं, इसको कह सकते हैं द्विउत्तल लेंस। क्या? द्विउत्तल लेंस के नाम से जानते हैं इसको। या एक और भी नाम है इसको हम लोग कह सकते हैं क्या? अपसारी लेंस। कौन सा लेंस? अपसारी लेंस। अपसारी लेंस। अवतल लेंस दूसरा क्या है? अवतल लेंस। अवतल लेंस को हम किस नाम से जानते हैं? अवतल लेंस को हम द्विअवतल लेंस कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? द्विअवतल लेंस। द्विअवतल लेंस। या कह सकते हैं उभयावतल लेंस। कौन सा लेंस? उभयावतल लेंस। या कह सकते इसको कह सकते हैं अभिसारी लेंस। या कह सकते हैं अभिसारी लेंस। यानी उत्तल लेंस को द्विउत्तल लेंस कह सकते हैं, अपसारी लेंस कह सकते हैं, और अवतल लेंस को द्विअवतल लेंस कह सकते हैं, या उभयावतल लेंस कह सकते हैं, या अपसारी लेंस कह सकते हैं। चलिए उत्तल लेंस किसे कहते हैं इसके बारे में देखते हैं। कह रहा वह लेंस जिसका दोनों सतह बाहर की ओर उभरा हो। क्या हो? वह लेंस जिसका दोनों सतह बाहर की ओर उभरा हो, उसको हम लोग क्या कह देंगे? उत्तल लेंस। चलिए फिगर के माध्यम से देखते हैं। जैसे ये एक लेंस है, इसका परावर्तक तल किधर है? बाहर की तरफ है। और इसी में एक दूसरा लेंस है, इसका भी परावर्तक तल किधर है? बाहर की तरफ है। यानी तो इसको ये लेंस है, इसका परावर्तक तल बाहर की तरफ है, और दूसरा लेंस है, इसका भी परावर्तक तल बाहर की तरफ है। तो ऐसे लेंस को हम लोग क्या कह देंगे? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस। देख सकते हैं ये वाला लेंस क्या है? बाहर की तरफ उभरा है, और ये भी क्या है? बाहर की तरफ उभरा है। या कह सकते हैं वह लेंस जो बीच में मोटा और किनारों पर पतला हो। बीच में मोटा हो और किनारों पर पतला हो, उत्तल लेंस कहते हैं। ये समझ में आ गया होगा कि उत्तल लेंस किसको कहते हैं? वह लेंस जो बीच में मोटा या
किनारों पर पतला हो, उत्तल लेंस कह सकते हैं। अगर ये नहीं अच्छा है तो ये वाला देख लीजिए, वह लेंस जिसका दोनों सतह बाहर की ओर उभरा हो, यानी ये पहला सतह, ये दूसरा सतह। चलिए उत्तल लेंस के उपयोग के बारे में देखते हैं कि उत्तल लेंस का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। पहला क्या है, घड़ी साज, घड़ी के छोटे पुर्जे देखने में, यानी कह सकते हैं जब हमारी घड़ी खराब हो जाती है तो हम लोग किसके पास ले जाते हैं, घड़ी बनाने वाले के पास। घड़ी में बहुत छोटे छोटे पुर्जे होते हैं, उनको देखने के लिए वो किस लेंस का उपयोग करते हैं, उत्तल लेंस का, जिसके कारण उनको बहुत ही साफ अच्छी तरह से दिखाई देता है। दूसरा क्या है, डॉक्टर आँख व कान के बीमारी में, जैसे हमारे आँख में या कान में कुछ चला जाता है तो उसको देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं, उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। दूरदृष्टि दोष के निवारण में, जैसे अगर बाय चांस मान लीजिए हमारी आंखों में हमको क्या हो गया, दूरदृष्टि दोष हो गया। क्या हो गया, दूरदृष्टि दोष, तो हम किस लेंस का उपयोग करेंगे, उत्तल लेंस वाले चश्मे का उपयोग करेंगे। यानी जिस चश्मे में उत्तल लेंस लगा होगा वो चश्मा लगाएंगे। चलिए आगे देखते हैं अवतल लेंस के बारे में। यानी अवतल लेंस को किसको कहते हैं, सेम इसी का उल्टा होता है। उत्तल लेंस का उल्टा क्या होता है, अवतल लेंस। जैसे कह रहा है वह लेंस जिसका दोनों सतह अंदर की ओर धंसा हो, वह लेंस जिसका दोनों सतह अंदर की ओर धंसा हो क्या कहलाता है, अवतल लेंस कहलाता है। उत्तल लेंस में बाहर की तरफ उभरा था, अवतल लेंस में अंदर की तरफ धंसा होता है। चलिए फिगर के माध्यम से देखते हैं। जैसे ये लेंस है और ये लेंस है, यानी ये पहला लेंस और ये दूसरा लेंस। इसका परावर्तक तल देखिए अंदर की तरफ धंसा है, इसका भी परावर्तक तल अंदर की तरफ धंसा है, तो इसको हम लोग कह देंगे अवतल लेंस। कौन सा लेंस, अवतल लेंस। क्या हो गया, अवतल लेंस। या कह सकते हैं वह लेंस जो बीच में पतला, वह लेंस जो बीच में पतला तथा किनारों पर चौड़ा हो, अवतल लेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, अवतल लेंस। चलिए आगे देखते हैं इसके उपयोग के बारे में। तो इसका उपयोग गैलीलियो के दूरदर्शी में करते हैं। जो गैलीलियो मशीन है उसके दूरदर्शी में करते हैं। निकट दृष्टि दोष के निवारण में, अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो उसको अवतल लेंस वाले चश्मे का उपयोग करते हैं। वह चश्मा जिसमें अवतल लेंस लगा होता है। ठीक, आगे देखते हैं लेंस के सूत्र के बारे में, जिस पर हम लोग लेंस से आधारित सभी प्रश्न, क्वेश्चन, न्यूमेरिकल सब करते हैं। यानी लेंस का सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। जहाँ f क्या है, f क्या, फोकस दूरी, फोकस दूरी, f क्या, फोकस दूरी। और v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। किसकी दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। और u क्या है, u है हमारा वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। u क्या है, वस्तु की दूरी। तो f क्या, फोकस दूरी, v क्या, प्रतिबिंब की दूरी, और u क्या है, वस्तु की दूरी। इसको बहुत ही अच्छी तरह से याद करके रखिएगा, क्योंकि लेंस पर आधारित जितने भी न्यूमेरिकल लगेंगे सब इसी पर लगेंगे। आगे देखते हैं लेंस की क्षमता के बारे में देखते हैं। लेंस की क्षमता क्या होता है, 1/f, यानी 1/f फोकस दूरी। अगर हम इसके एसआई मात्रक की बात करें, एसआई मात्रक क्या होता है इसका, डायोप्टर। क्या होता है, डायोप्टर। एसआई मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और साथ में चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।